फ्रेंड्स, अगर आपने एक बार अपने टमाटर के पौधे में घर की गाय का बना हुआ गोबर का इस्तेमाल कर लिया तो फिर आपको परिणाम कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने एक बार गोबर का खाद अपने टमाटर में डाल दिया तो उसका परिणाम इस तरीके से देखकर बिल्कुल अचंभित हो जाएंगे कि गाय के गोबर की खाद में इतना ताकत होता है कि आपको कुछ इस तरीके से गुच्छे गुच्छे में टमाटर देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, हमने एक बार अपने टमाटर के पौधे में इस गाय के गोबर का इस्तेमाल किया है और परिणाम आपके सामने है कि ये देख लीजिए, बिल्कुल गुच्छे गुच्छे में आपको टमाटर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको बताते हैं कि आप अपने टमाटर के पौधे में गोबर की खाद को कब, कैसे और कितना देना है कि आपको परिणाम कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाए। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमृता। एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज मैं गाय के बने गोबर के खाद के बारे में आपको बताने वाली हूं कि यह आपके टमाटर के पौधे या फिर किसी भी किचन गार्डन से रिलेटेड किसी भी पौधे में देने के बाद उसका परिणाम आपको किस तरीके से देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैंने अपने टमाटर के पौधे में घर के बने बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से गाय के गोबर का बना हुआ खाद इस्तेमाल किया था, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे इस तरीके से गुच्छे में टमाटर लगे हुए मिल रहे हैं। तो मैं काफ़ी खुश हो गई कि चलो मेरा जो गाय का गोबर है वो भी यूज हो जाएगा और मुझे कुछ इस तरीके से ऑर्गेनिक रूप से मुझे टमाटर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको भी बताते हैं कि आप भी बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से गाय के गोबर का प्रयोग करके इस तरीके से गुच्छे में टमाटर कैसे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आपको नर्सरी से या फिर घर पे ही आपको टमाटर की सीड्स को तैयार कर लेना है। जैसे ही आपका टमाटर का पौधा लगभग इतना बड़ा हो जाए तो फिर उसे आप ट्रांसप्लांट कर दीजिए अपने किचन गार्डन में, या फिर आपने अगर बड़े गमले में लगाने हैं तो बड़े गमले में ट्रांसप्लांट कर दीजिए। नहीं तो फिर अगर आपके पास नीचे जगह है तो आप नीचे भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास नीचे जगह है तो नीचे ही लगाइएगा, क्योंकि टमाटर अगर नीचे लगाए हुए हैं तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। और अगर आपने गमले में लगाया हुआ है तो भी ग्रो करेगा, उतने अच्छे से आपका पौधा नहीं चलेगा जितना ज़मीन में चलता है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही टमाटर का पौधा आप लगाएंगे उसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्टिंग में फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि जैसे ही आपका टमाटर का पौधा 1-1.5 फीट का हो जाए, आपको इसमें इस तरीके की रस्सी का प्रयोग कर लेना है, क्योंकि टमाटर का पौधा ऊपर चढ़ता है और उसमें लतें होती हैं, तो उसकी टहनियाँ जब इस तरीके के फ्रूट्स ले लेता है तो काफ़ी भारी हो जाती हैं, तो उसकी टहनियाँ टूटे ना, इसलिए आपको इस रस्सी का प्रयोग करना है, ताकि जैसे इसमें फ्लावर और फ्रूट आए तो इसका जो वज़न है ये रस्सियाँ उठा ले। तो ये देखिए, मैंने इसका प्रयोग किया हुआ है और हमारा जो टमाटर है वो उसका जो ये टहनियाँ है वो काफ़ी भारी हो गई, फिर भी इस रस्सी के सहारे लोड लेकर ये टूट नहीं रही हैं। तो फ्रेंड्स, आपको भी कुछ ऐसा ही करना है। जैसे ही टमाटर का पौधा लतें अपनी बनानी लग जाएँ तो आपको इस रस्सी का प्रयोग कर लेना है। अगर आपके पास रस्सी नहीं है तो आप किसी स्टिक का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर रस्सी है तो रस्सी ज़्यादा अच्छे से काम करेगी। लेकिन अगर आपने गमले में लगाया हुआ है टमाटर का पौधा तो आप स्टिक का प्रयोग कीजिएगा, और अगर इस तरीके से ज़मीन में लगाया हुआ है तो फिर आप इस रस्सी का प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ज़मीन में लगाया हुआ है तो टमाटर का पौधा काफ़ी घना और लंबा होकर चलेगा, तो उसमें बहुत सारी स्टिक लगानी पड़ जाएंगी। इसलिए आप इस धागे का प्रयोग कर लीजिएगा। ये धागा देखिए काफ़ी मजबूत है, टूटने पे जल्दी टूटता नहीं है। फ्रेंड्स, जैसे ही आपका टमाटर का पौधा ग्रोथ करना स्टार्ट कर दे और उसमें इस तरीके से फ्लावर्स आने शुरू हो जाए तो फिर आपको उसी टाइम अपने गोबर की खाद का इस्तेमाल करना है। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है और ये आपके टमाटर के पौधे के लिए बिल्कुल लाभदायक होता है। इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल वगैरह नहीं होता है, तो आपके सेहत के लिए भी अच्छा होता है और ये आपके टमाटर के पौधे के लिए भी अच्छा होगा। इसे देने से हमारा जो टमाटर का पौधा है वो काफ़ी लंबे समय तक चलेगा और हमें ऐसे ही फ्लावरिंग और फ्रूटिंग देता रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपको इस खाद का प्रयोग करने से पहले, जैसे ही इसमें देख लीजिए ये सब सूखी पत्तियां हैं, इनको आप हाथ की सहायता से या आप चाहे तो फिर इन्हें कैंची की सहायता से काट के हटा दें। उससे क्या होगा कि जो आप पत्तियां हटाएंगे तो फिर वहाँ से कुछ इस तरीके से आप देखेंगे तो ये देखिए पत्ती हमने पहले से हटाई हुई है, तो उसमें से नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो फ्रेंड, जैसे ही आप पत्तियां हटाएंगे उसमें देखिए ये साइड ब्रांचेस अच्छे से ग्रो करेंगी और उसमें देखिए इसमें भी फ्लावर आने शुरू हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपने टमाटर के पौधे में हैंड पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। अगर आपने अपने गार्डन में अगर मैरीगोल्ड या फिर किसी फ्लावर का पौधा नहीं लगाया है
तो आप हैंड पॉलिनेशन का भी प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो फिर अगर आपने ढेर सारी अपने गार्डन में ढेर सारे फूल लगाए हुए हैं तो फिर आपको हैंड पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको पत्तियों को प्रॉपर निकालते रहना है, जिससे क्या होगा कि साइड ब्रांचेस ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगी और उसमें फ्लावर्स आएंगे और वही फ्लावर आपके टमाटर में बदल जाएंगे। तो आपको इसका प्रयोग ज़रूर करना है। आपको ध्यान देना है कि जो भी पत्तियाँ हमारी सूख गई हैं उनको आपको हटाते रहना है, जिससे नई ग्रोथ आएगी और आपका पौधा एकदम घना हो जाएगा, अगर स्टार्टिंग में वह घना नहीं हुआ है तो। ये देखिए फ्रेंड्स, हम सारी सूखी पत्तियां इसमें से निकाल दे रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें से हम सारी सूखी पत्तियां निकाल दे रहे हैं, जिससे क्या होगा कि हमारे टमाटर के पौधे पे अच्छी खासी धूप लगेगी, और धूप लगेगी तो फिर इसमें से नई नई शाखाएं हमारी निकलेंगी और जो हमारा टमाटर का पौधा है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट देगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने बहुत सारी पत्तियां इसमें से निकाल दी हैं। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, इसमें से पत्तियां निकालते रहना है। जैसे जैसे सूखती जाए पत्तियां आपको निकाल देना है। जो भी पत्तियां सूखी हैं या फिर पक गई हैं या फिर मुरझा गई हैं उन्हें ही आपको निकालना है। हरी पत्तियां, बिल्कुल नई नई पत्तियां जो हैं उनको नहीं निकालना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने पत्तियां निकाल दी हैं और ये देखिए जो हमारा टमाटर है बिल्कुल गुच्छे में है, तो देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है और ये हमारे मेहनत का फल है। फ्रेंड्स, ये सिर्फ गोबर के खाद का कमाल है। फ्रेंड्स, चलिए अब आपको बता देते हैं कि गोबर की खाद को आपको अपने टमाटर के पौधे में कैसे और कितना और कब देना है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बता ही दिया है कि जैसे ही आपके टमाटर के पौधे में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए तभी आपको इस खाद का प्रयोग करना है, और जब आप अपने टमाटर के सैपलिंग्स को अपने गार्डन में लगाएं तब आपको इसका प्रयोग करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने टमाटर के पौधे में जो भी थोड़ी बहुत घास वगैरह है उनको निकाल देना है। निकालने के बाद बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा कर लेना है। आपको अपने टमाटर के पौधे के लिए कम से कम 200 से 250 ग्राम गोबर की खाद पर्याप्त होता है, तो उसको आपको ले लेना है और उसकी जड़ों में इस तरीके से फैला देना है। फ्रेंड्स, इसको आपको जब भी करें, अगर आपने गमले में लगाया हुआ है तो पौधे को हमेशा धूप में रखें। उससे क्या होगा कि आज जितनी अच्छी धूप इसको लगेगी उतने अच्छे से आपका पौधा ग्रो करेगा, क्योंकि टमाटर का पौधा बिल्कुल धूप में चलने वाला पौधा है। इसे छांव में बिल्कुल भी ना लगाएं, और ज़मीन में भी है तो फिर इसे बड़े पौधे के नीचे ना लगाएं, उससे इसको अच्छी धूप नहीं मिलेगी। उससे क्या होगा कि साइड ब्रांचेस नहीं निकलेंगी, बस ऐसे ही एक शाखा निकलेगी और उसमें साइड ब्रांचेस इस तरीके से नहीं निकलेंगी, तो फिर आपको टमाटर ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आपको अपने टमाटर के पौधे में चाहे ज़मीन में लगाएं चाहे गमले में लगाएं, उसे हमेशा धूप में ही लगाना है। फ्रेंड्स, देखिए हमने अपने गोबर की खाद को इसको दे दिया है। आप चाहें तो फिर उसको ऊपर से एक लेयर मिट्टी चढ़ा दीजिए। मिट्टी चढ़ाना भी उतना आवश्यक नहीं होता है, तो फिर आप चढ़ा भी सकते हैं, नहीं भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है, आपको इसे पर्याप्त पानी दे देना है। पानी देने से क्या होगा कि जो हमने इसमें खाद डाली है वो अच्छे से मिट्टी में घुल जाएगी और हमारे पौधे को उनके जड़ों की सहायता से उनके नई नई पत्तियों और शाखाओं तक पहुँचा देंगी। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपने टमाटर के पौधे में गाय के बने गोबर की खाद का इस्तेमाल करेंगे, आपको भी परिणाम कुछ इस तरीके से गुच्छे गुच्छे में नज़र आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, एक एक नोट पे हमारे 4-4 से 5-5 टमाटर लगे हुए हैं और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है और हमारे सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको किचन गार्डन से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए किचन गार्डन से रिलेटेड या फिर गार्डनिंग से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट्स कीजिएगा, हम आपको उसकी जानकारी ज़रूर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।